अब अपन देखते हैं इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में सर ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड जो अपने अवॉइड। तो आपका प्रोग्राम नहीं रन नहीं होगा। ओके। ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के बारे में समझाऊंगा। हम्म। ये इसलिए ये मेन है, मतलब यहाँ से रन होगा, अभी ये समझो। स्टैटिक क्या होता है, वर्ड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, मैं समझाऊंगा। ठीक है सर। अब मानो मेरा एक वेरिएबल है int, जैसे 5 है वैल्यू। क्या वैल्यू है लास्ट कंप्लीटेड में? 5। 5। प्रिंट कराता हूँ। लैब्स कंप्लीटेड। सेव किया, क्या प्रिंट करेगा? 5। अब मैं करता हूँ लैब्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड प्लस 1, क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? 6। 6। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ लैब्स कंप्लीटेड प्लस प्लस। अब ऐसा करता हूँ लैब्स कंप्लीटेड। अब क्या प्रिंट करेगा? लेट्स अब कंप्लीट। ये जो प्लस प्लस का मतलब होता है ना, इसका हम्म। मतलब यही होता है। इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, क्या होता है कि लैब्स कंप्लीटेड प्लस प्लस लिख दिया तो इसका मतलब होता है लैब्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड प्लस 1। तो क्या प्रिंट करेगा? 7। 7, क्योंकि 6 थी उसकी वैल्यू 7 है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट देखना। एक वेरिएबल बनाता हूं मैं पोस्ट रिजल्ट करके, और उसमें डालता हूँ लैब्स कंप्लीटेड, है ना, प्लस प्लस। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है सर। अब मैं प्रिंट करता हूँ SYSO पोस्ट कंप्लीटेड पोस्ट रिजल्ट। अब क्या प्रिंट करेगा? लेट्स कंप्लीटेड प्लस प्लस 7। इसमें पोस्ट रिजल्ट 7, तुम कह रहे हो 7 करेगा, कैसे? जो तुमने तुक्का मारा, कोई नहीं। नहीं सर, ये लैब्स कंप्लीटेड जैसे अपना था तो लैब्स कंप्लीटेड 6 था। नहीं, 7 था ना, ये रहा लैब्स कंप्लीटेड तो। हाँ ये 7 था ना। हाँ, लैब्स कंप्लीटेड तो यहाँ 7 था तो प्लस प्लस तो 9 होना चाहिए इस हिसाब से। पोस्ट रिजल्ट कैसे हो जाएगा? 7 के बाद तो 8 ही हो सकता है। ओके। नहीं, एक बार देखो तो सही, यहाँ तक वैल्यू है मेरी, पहले समझ में समझा रहा हूँ कुछ और। हम्म। ये किया तो 7 हो गया ना, यहाँ तक तो मेरा। हाँ यहाँ तक तो 7 हो गए। फिर मैंने डाली ये लाइन, पोस्ट इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड प्लस। अब क्या बता रहे हो तुम? अब पोस्ट रिजल्ट प्रिंट कर रहा हूँ तो क्या प्रिंट करेगा? 7 ही करेगा। क्यों? यहाँ तक 7 कर रहा है ना। इसको हटाता हूँ। यहाँ तक तो 7 कर रहा है। अब यहाँ क्या करेगा? अब आपने क्या करा है इसका पोस्ट रिजल्ट। सर जो पोस्ट रिजल्ट है हम्म, लेट्स कंप्लीटेड लेट्स कंप्लीटेड लेट्स कंप्लीटेड इसमें होगा, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो उसका मतलब है बाद में बढ़ाओ। क्या मतलब है इसका? बाद में बढ़ाओ। तो पहले ये लैब्स की वैल्यू इसमें डाल देगा। तो लैब्स कंप्लीटेड की वैल्यू क्या है? 7। 7 किस में डाल दी? पोस्ट रिजल्ट में। फिर पोस्ट मैंने रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट प्रिंट कराया तो ये क्या प्रिंट करेगा? 7। 7 कर दिया। अब डाल दो, फिर उसके बाद इंक्रीज करो, फिर उसके बाद इंक्रीज करो, तो लैब्स कंप्लीटेड की क्या हो जाएगी बोलिए? मैंने क्या बताया? पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले तो वैल्यू डाल दी इसमें
7 डाल दी, हम्म, प्रिंट करा दिया आपने पोस्ट हम्म, रिजल्ट में। उसके हम्म, बाद अपने इसको भी बढ़ा दिया लैब्स कंप्लीटेड को, तो लैब्स कंप्लीटेड की क्या हो जाएगी वैल्यू? 8 क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट। बाद में इंक्रीज मार रहे हैं ना यहाँ पे, हम्म। तो इसे कहते हैं अपन पोस्ट इंक्रीमेंट। समझ में आया पोस्ट इंक्रीमेंट? यस सर, थोड़ा थोड़ा तो आया। वापस समझा देता हूँ। हम्म, अगर मानो यहाँ मैंने वैल्यू डाली, इंट लैब्स कंप्लीटेड में 5 वैल्यू डाली, ये प्रिंट करा, तो ये क्या प्रिंट करेगा? लैब्स सर कंप्लीट। लैब्स कंप्लीटेड का वैसे मतलब क्या हो गया, जो लैब्स कंप्लीट हुए हैं? अरे वेरिएबल है, तुम अपना नाम ले लो। ओके, वेरिएबल डाला ये तो आपने। क्या दिखा रहा है ये? 5। क्या प्रिंट हम्म, करेगा यहाँ पे? 5। क्या प्रिंट करेगा कोमल? से कैसे? लैब्स कंप्लीटेड में 5 डाला है, यहाँ प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करेगा? 5, 5। क्योंकि अगर डबल कोड में डालते तो लैब्स कंप्लीटेड होना था वेरी गुड। प्रिंट। अब मैं कह रहा हूँ लैब्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड प्लस 1। अब करता हूँ ऐसा लैब्स कंप्लीटेड, क्या प्रिंट करेगा? 6, अजय क्या प्रिंट करेगा? 6। 6 रन करते हैं, 6 प्रिंट कर दिया। अब मैं लिखता हूँ लैब्स कंप्लीटेड प्लस प्लस, अब प्रिंट करता हूँ। अब ये जो लाइन होती है ना लैब्स कंप्लीटेड प्लस प्लस, इसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट। और इसका मतलब होता है, यही होता है, लैब्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड प्लस। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपकी क्या वैल्यू हो गई? इसकी 6 हो गई। अब यहाँ क्या हो जाएगी 7। अजय? यस सर, 7। 7। यहाँ सेव किया और रन करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ, int post result is equal to labs completed plus। अब इज यहाँ इक्वल टू, इज इक्वल्स टू नहीं हुआ सर, वो माइनस वाला ही रहेगा शायद। नहीं हो गई, देख ही नहीं रहा। ऐसा है तो अब ये यहाँ क्या प्रिंट करेगा? ऐप क्या करेगा यहाँ प्रिंट? 7 ही करेगा अभी तो। तुम बताओ कोमल। से समझ नहीं आया थोड़ा सा। मैंने क्या किया है, ये समझ में आ गया था क्या होता है ये? हाँ जी। इसका मतलब क्या होता है, मन होता है ना, एक एक बढ़ा देता है ना वैल्यू। अब हम्म। उसको बढ़ा के मैं एक इस वेरिएबल में डाल रहा हूँ, फिर हम्म। क्या होगा? 8। रन करते हैं, ये प्रिंट करेगा 7। 7 ही। क्यों? क्योंकि ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। हम्म। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, पहले वैल्यू इसको असाइन कर दो। हम्म। तो यहाँ लैब कंप्लीटेड की वैल्यू क्या है? पहले 7 है ना, 7। तो वो पोस्ट रिजल्ट को असाइन होगी, हम्म। तो अपन ने प्रिंट कराई पोस्ट रिजल्ट। फिर उसके बाद इसको बढ़ा दो। अगर मैं अब जाकर के लैब्स कंप्लीटेड प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा? अब +1 हो जाएगा। अब बाद में बढ़ा दो तो ये हो जाएगी 8। अब रन करो, हम्म। समझ में आया हम्म। इसको? अब अपन जो नेक्स्ट प्रोग्राम देखेंगे वो है पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या देखेंगे? पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, ये गया मैं यहाँ पे। अब ये जो सेव होता है,
बिल्कुल सेम होता है। मान लो मैंने एक वैल्यू बनाई, वापस लेते हैं अपन, इनिशियल इनिट लास्ट लैप। इसको प्रिंट करता हूँ, क्या प्रिंट करेगा? 5 5 प्रिंट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, लैब्स कंप्लीटेड इज इक्वल टू लैब्स कंप्लीटेड -1। अब क्या करेगा? 4 वो करेगा। अब मैं करता हूँ यहाँ पोस्ट डिक्रीमेंट, लैब्स कंप्लीटेड -1। 3 क्या करेगा अजय? 3 3 करेगा। अब मैं लेता हूँ एक वेरिएबल की पोस्ट मीन लैब्स कंप्लीटेड। अब मैंने यहाँ दिया एल। अब यहाँ क्या प्रिंट करेगा बताओ? पोस्ट रिजल्ट पोस्ट रिजल्ट 3 3 करेगा। 3 3 करेगा। करेगा। क्यों? बोलिए, अगर तुम्हें याद है तो 3 करेगा, क्योंकि अभी ये पहले की वैल्यू असाइन करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। और अब जाकर के मैं यहाँ लिखता हूँ SYSO लैब। अब क्या प्रिंट करेगा ये? 2। समझ में आया अजय? यस सर। बनाओ करो। सर मेरे में एक अब दूसरी चीज होती है, वो होती है प्री इंक्रीमेंट। क्या होती है? न्यू क्लास प्री। मैंने एक वेरिएबल बनाता हूँ प्री इंक्रीमेंट का। एक मैंने वेरिएबल दिया है, ठीक है। प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट करेगा? 5 अब मानो करता हूँ प्लस प्लस लैब्स कंप्लीटेड। ये होता है प्री इंक्रीमेंट। ये भी बिल्कुल वैसे ही होता है, i = i+1। तो प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट कर देगा? 6 6 कर दिया। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ प्री रिजल्ट कर। अब प्री रिजल्ट प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, तो अब क्या प्रिंट करेगा? 6 अब ये प्री इंक्रीमेंट है, तो पहले इंक्रीज करो और वैल्यू बढ़ाओ लगाओ। पोस्ट का बाद में इंक्रीज करता था ना, तो पहले इंक्रीज करो और वैल्यू लगा दो, तो क्या हो जाएगी? 7 7 और मैं लास्ट लैब्स की प्रिंट करूंगा, उसकी क्या रहेगी? 6 क्यों? 6 वो चेंज थोड़ी होगी, वो भी तो 7 हो गई। ओके ओके सर। वो क्यों होगी? वो तो वही तो बढ़ रही है। सेव करते हैं। आ गई 7। समझ में आया? ये एक बार प्री इंक्रीमेंट कर लो। और आप लोग है ना, रोज प्रोग्राम्स बनाओ अपनी एंड में, 2-2 3-3 मेरे को दिखाओ कल से। गूगल करो प्री इंक्रीमेंट के एग्जांपल, पोस्ट इंक्रीमेंट पे खुद बनाओ। तरीके से होता है अपना पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट प्री डिक्रीमेंट क्या होता है? पोस्ट डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट प्री
मैंने बस बना दिया है। खुद ट्रेस करो और बताओ क्या समझ में नहीं आया। हम्म, अभी यही तो किया था मैंने प्री सर डिक्रीमेंट। ये जैसे कि इंक्रीमेंट जो बढ़ाता है, डिक्रीमेंट जो कम कराता है, और प्री इंक्रीमेंट क्या करता है? जब हमने अब पिछले किया, बढ़ा ही रहा है वो भी वैल्यू, बढ़ा ही रहा है वो, अभी घटाएगा फिर अब घटाएगा। प्री प्री का क्या मतलब इसमें? पहले डिक्रीज करेगा, वो बाद में डिक्रीज करेगा, पहले वैल्यू असाइन करेगा। हाँ जी। एक बताया था ना मैंने, पहले वैल्यू असाइन करेगा फिर नहीं, वो डिक्रीज दो करेगा। टॉपिक तो बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई ना। तो इसमें पहले वैल्यू असाइन करेगा फिर डिक्रीज करेगा। ओके। नहीं, पहले डिक्रीज करेगा, सॉरी, प्री में पहले डिक्रीज करेगा फिर असाइन डिक्रीज करेगा। करेगा फिर असाइन पहले करेगा। डिक्रीज कर दी, 5 थी उसको 4 कर दिया, यहाँ 4 थी उसको 3 कर दिया, असाइन कर दिया। हम्म। एक बार ये बनाओ और इसको ट्रेस करके देखो। हम्म। ये प्री डिक्रीमेंट दिया है मैंने आप लोगों को। हम्म।